Namaskar, good afternoon. This is your Om sir in front of you once again, and today I'm gonna share a very wonderful topic. So first of all, just tell me how are you, all my darling students. I hope you all are quite well. So without wasting any further, let's get started. So मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विल बी और शैल बी के बारे में। किसके बारे में? विल बी और शैल बी के बारे में। विल और शैल के बीच में एक डिफरेंस, कि विल और शैल के बीच में डिफरेंस क्या है सर, और विल बी और शैल बी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफरेंस की। किसके बारे में? डिफरेंस के बारे में, विल वर्सेस शैल। अब देखो, आपको पता है सर कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल शैल आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, और सेकंड पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी के साथ शैल, ठीक है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सबके साथ विल यूज किया जाता है, और वो सही भी है, कोई डजंट मैटर, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके रूल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कि विल की जगह शैल आ जाता है और शैल की जगह विल आ जाता है। जब बात हो धमकी की, किसकी? धमकी की, थ्रेट। जब बात हो प्रॉमिस की, किसकी? प्रॉमिस की। जब बात हो एक डिटरमिनेशन की, ओके। जब बात हो लॉज की, लॉज हमारे कानून, जब इनके बारे में बात हो तो रूल्स थोड़ा चेंज हो जाता है। जब बात हो परमिशन की, परमिशन, लॉज और परमिशन, ये और रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, ओके। जब इनके बारे में बात हो तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली। लेकिन अगर वो बात पक्की है, डेफिनेटली श्योर है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आई विल हो जाएगा, ठीक है। आई विल गो टू दिल्ली। इसका मतलब क्या है कि वो पक्का ही जाएगा, डेफिनेटली। वो एक प्रॉमिस है, वो एक डिटरमिनेशन है, ठीक है। जैसे मैं किसी को धमकी दिया, किसी ने आपको धमकी दी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो उसने बोला कि वो तुम्हें मार डालेगा, ही के साथ वैसे तो विल आता, लेकिन अगर उसने बोल दिया ही शैल किल यू, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि वो बंदा बात पक्की 100% बोल रहा है कि वो मारेगा आपको, या वो आपकी उसकी धमकी हो सकती है, उसका डिटरमिनेशन हो सकता है, उसका प्रॉमिस हो सकता है, ठीक है। दीपक आपकी मदद पक्की करेगा, दीपक शैल हेल्प यू। इसका मतलब क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर दीपक के साथ वैसे तो विल आता है, लेकिन अगर यहाँ पे शैल आ गया तो इसका मतलब वो डेफिनेटली करेगा, वो उसकी थ्रेट हो सकती है, प्रॉमिस हो सकती है, डिटरमिनेशन हो सकता है। जब इन बातों के बारे में आप बात करेंगे तो आई वी के साथ विल आ जाता है, और बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ शैल आ जाता है। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आई की जगह विल लगा दिया, तो क्या आता है? शैल है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे बात पक्की हो रही है, ठीक है। अब जैसे बोलूँ कि तुम अगले साल पास हो जाओगे, डेफिनेटली, यू के साथ आता क्या है? विल, और यहाँ पे लिखते हैं यू शैल बी पास्ड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब ये शैल बी पास्ट, इनके बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं, शैल बी और विल बी के बारे में, ठीक है। सो जैसे अब ये बात समझ में आई कि सरकार जब इनकी बात उल्टी हो जाए तो आप आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं, जब बात हो धमकी की, प्रॉमिस की और डिटरमिनेशन की, ठीक है। अब शैल का एक छोटा सा यूज़ और है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, जब बात हो लॉज की, जब बात हो प्रॉमिस परमिशन की, जब बात हो एडवाइस की, लॉज कानून, हमारे जितने भी कानून हैं, परमिशन आज्ञा, या फिर एडवाइस सलाह, जब इनकी बात हो तो इनका अपन शैल का यूज करते हैं। किसका? शैल का। सबके साथ शैल का यूज होता है। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए,
एवरीबडी, अब आपा लगा सकते हैं शुड, है ना, शुड, लेकिन यहाँ पे क्या सकता है एवरीवन शैल फॉलो द रूल्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉज की बात हो रही है, ठीक है। अब परमिशन की बात करूँ, जैसे बोलूँ, क्या मैं स्टार्ट करूँ, शैल आई स्टार्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब एडवाइस की बात करूँ, अगर मैं अब एडवाइस की बात करूँ तो जैसे मुझे एक पेंट लेनी है तो मैं क्या बोलूँगा, शैल आई बाय दिस पेंट। अब ये है पेंट, क्या है पेंट, और ये है पेंट, क्या है पेंट। अब आप इनमें से कौन सी डालते हैं, कौन सी यूज करते हैं, शैल आई बाय दिस पेंट, शैल आई बाय दिस पेंट, आप कौन सी यूज करते हैं ये आपके ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों। जागो ग्राहक जागो, आई वो जस्ट चेकिंग कि आपको पता है कि नहीं, तो ये बातें ध्यान में बिठा लो। ये होता है पेंट पेंट, पेंट पेंट। तो अपा बात करें इस पेंट की, ओके, शैल आई बाय दिस पेंट, है ना। तो अगर मैं बोलूँ यस आपको खरीद लेना चाहिए, आपको खरीद लेना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगा, यू शैल, कि आपको खरीद लेना चाहिए। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा यू शैल बाय, आपको खरीद लेना चाहिए, यू शैल बाय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कुछ मैंने शैल और विल के बारे में कुछ डिफरेंस बताए हैं, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आई विल गो टू दिल्ली, इसका मतलब आई के साथ विल आ गया तो डेफिनेटली जाएगा, ठीक है, उसका प्रॉमिस हो सकता है, उसकी धमकी हो सकती है। ही शैल किल यू, इसका मतलब वो धमकी दे रहा है भाई, डेफिनेटली। दीपक शैल हेल्प यू, वो तुम्हारी पक्की मदद करेगा, वो प्रॉमिस है। ओके, यू शैल बी पास्ड नेक्स्ट ईयर, यू शैल बी पास नेक्स्ट ईयर, तुम पक्के पास हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, एवरीवन शैल फॉलो द रूल्स, एवरीवन शैल फॉलो द रूल्स, इसका मतलब कानून की बात हो रही है, ठीक है। शैल आई स्टार्ट, क्या मैं स्टार्ट करूं, आज्ञा की बात हो रही है, परमिशन, आई एम जस्ट टेकिंग परमिशन, ओके। शैल आई बाय दिस पेंट, यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है कि क्या मैं ये पेंट खरीदूं या नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आई, चलिए अब इसको रफ करता हूँ। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, और तेरे नाल शुभा मेरी, तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माए। चलिए अब मैं बात करूंगा विल बी, किसके बारे में, विल बी, विल बी, विल बी। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, तो ये बी वर्ब आ गया हमारे साथ। अब ये तीन तरीके से काम करती है मेरे प्यारे बच्चों। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक यूज़ ये है। दूसरा यूज़ क्या है कि थर्ड फॉर्म। तीसरा यूज़ क्या है कि कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई एडजेक्टिव, ओके। पहला फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दूसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा है कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए साथ में या कोई एडजेक्टिव आ जाए जो किसी की डिस्क्राइब करेगा, ओके, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक एक को लेके चलता हूँ मैं आपके सामने और एक एक को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब जो ये है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसका मतलब है कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, अभी नहीं, बाद में, आने वाले टाइम में कोई काम हो रहा होगा। विल बी एक्शनिंग, विल बी एक्शनिंग, जब आने वाले टाइम में कोई काम हो रहा होगा तो वो क्या होता है, विल बी एक्शनिंग। जैसे मैं बोलूँ कि आप किसी से मिलने जाओगे, किसी से मिलने जाओगे कल, और मैं बोलूँ कि भाई वो तो सो रहा होगा, वो तो सो रहा होगा, उस टाइम पे अगर आप जाते हो जिस टाइम उसके सोने का टाइम होता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ही विल बी स्लीपिंग टुमारो, ठीक है, कल, ठीक है। अब ये टुमारो सही है,
चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये टुमारो सही है या फिर नहीं। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जाग रहे हैं या नहीं। ठीक है, विल बी स्लीपिंग। ठीक है, कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि भाई अगले साल तुम 12th क्लास में पढ़ रहे होगे, अगले साल तुम 12th क्लास में पढ़ रहे होगे। यू विल बी स्टडिंग, you will be studying in 12th next year। आई इतनी बात समझ में कि कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें याद कर रही होगी, तुम्हें याद कर रही होगी आने वाले बात में कि तुम्हें याद करेंगे या तुम्हें याद कर रही होगी। सो सी विल बी मिसिंग यू, सी will be missing you। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला तो ये है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप बड़े अच्छे हैं कि will not be, will के बाद नोट आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में बिठा लो, कहाँ आएगा। जैसे पहले वाले सेंटेंस को बना देता हूँ मैं कि he will not be sleeping ओके टुमारो। वैसे ये है सही स्पेलिंग टुमारो। ठीक है, ही विल नॉट बी स्लीपिंग टुमारो, वो कल नहीं सो रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई, गॉट इट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये तो बात होगी विल बी एक्शन के बारे में। और विल बी थर्ड फॉर्म का क्या फॉर्मूला है सर? विल बी थर्ड फॉर्म, एक सेकेंड। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये अपने आप में पैसिव स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर। हाँ जी, पैसिव है। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कोई काम करेगा नहीं, उसके ऊपर काम होगा। जैसे मैं बोलूँ कि आप मुझे याद करोगे, यू विल मिस मी, यू विल मिस मी, ये तो हो गया अपना कि तुम मुझे याद करोगे। लेकिन अगर मैं इसका बनाऊं यू विल बी मिस्ड, के बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, तो इसका मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों पहले इसमें ये बंदा इसको याद कर रहा था कि तुम इसे याद करोगे मुझे। अब इसमें क्या है कि काम अपोजिट हो गया है कि इसको याद किया जाएगा। यू विल बी मिस्ड, यू विल बी मिस्ड। ठीक है, इसका मतलब जब एक्शन, ये जो एक्शन है इसी के ऊपर हो, ये करता नहीं इसके ऊपर होता है, तो क्या होता है? विल बी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई काम किया जाएगा, जैसे यू विल बी मिस्ड, तुम्हें याद किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ये लिखो, फिर मैं इसको एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने, थोड़े आपके नाम दो चार एग्जाम्पल। जैसे तुम्हें इनाम दिया जाएगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। ओके, यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, उसे बुलाया जाएगा, रवि को बुलाया जाएगा, रवि विल बी कॉल्ड, रवि विल बी कॉल्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए, विल बी थर्ड फॉर्म। तेरे लिए जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है। चलिए अब एक दो नेगेटिव का मैं बना लेता हूँ। ठीक है, कि आपको पास नहीं किया जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। जैसे जिसके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं या जिसने चीटिंग की है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि आपको पास नहीं किया जाएगा। यू, हाँ जी, विल नॉट बी पास्ट। ठीक है, यू विल नॉट बी पास्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कार नहीं दिलाई जाएगी, यू विल नॉट बी बॉट
अ कार, आपको कार नहीं दिलाई जाएगी। यू विल नॉट बी बॉट अ कार, यू विल नॉट बी बॉट अ कार, कि आपको कोई कार नहीं दिलाई जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है सर? देखो आपने की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब तो है ही नहीं सर, तो इसका मतलब इसमें एक्शन नहीं होगा, इसमें एक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, जो हमारा डूअर है, जो करने वाला है, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसकी कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं बोलूँ कि आप एक अच्छे लड़के हैं, आप एक अच्छे लड़के, ठीक है मेरे चीते, तो मैंने, क्या आप कोई एक्शन कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ यू आर। तो जैसे आप हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना, आपकी क्वालिटी बता रहा हूँ। तो जब किसी की क्वालिटी बताई जाए, जैसे मैं बोलूँ आप होशियार हैं, आप लेट हैं, आप बीमार हैं, आप स्वस्थ हैं, आप रिच हैं, आप पुअर हैं, आप वेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप वाइज हैं, जितनी भी चीज़ें किसी के बारे में बताई जाएं, किसी को डिस्क्राइब किया जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि उसमें डूअर कोई एक्शन नहीं करता, उसमें सिर्फ उसकी कंडीशन, उसके स्टेट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी इंटेलिजेंस, उसके बारे में बताया जाता है। तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं बोलूँ कि आप इंजीनियर बनेंगे, क्या आप इंजीनियर बनेंगे? यू, हाँ जी, विल, हाँ जी, बी, यू विल बी एन इंजीनियर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यू विल बी एन इंजीनियर। अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, ये बी होना होता है कि आप बनेंगे। यू विल बिकम भी लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, क्या? यू विल बिकम। ठीक है, यू विल बिकम एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखता हूँ मैं एक दो और। जैसे बोलूँ कि आप बीमार हो जाएंगे, यू विल बी इल, आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, यू विल बी इल। अब यहाँ पे इल क्या है? कंडीशन है, एक एडजेक्टिव है, एक कॉम्प्लीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था। वो लेट हो जाएगी, सी विल बी लेट, सी विल बी लेट, सी विल बी लेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, सी विल, ठीक है, सी विल गेट लेट, सी विल गेट लेट। ठीक है, ये बी की जगह यहाँ पे आया है गेट। ठीक है, सी विल गेट लेट, सी विल गेट लेट, गॉट इट। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपकी तरफ से चाहूँगा, बोलिए कुछ कमेंट बॉक्स में। ओके, आप एक दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से कुछ बना के कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सर ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, जैसे एक दो एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, जैसे कि आप होशियार हो जाएंगे, आप होशियार हो जाएंगे, यू विल, हाँ जी, यू विल बी इंटेलिजेंट, यू विल बी इंटेलिजेंट। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी शादी हो जाएगी, यू विल बी मैरिड। ओके, आपकी शादी हो जाएगी, यू विल बी मैरिड, आपकी शादी हो जाएगी, यू विल बी मैरिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आओगी होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विल बी आईएनजी, विल बी थर्ड फॉर्म, विल बी कॉम्प्लीमेंट, और डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, डिस्क्राइब जो करता है, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर नोट की अपन बात करेंगे ना, नोट की, सो वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों बी से पहले आएगा। कहाँ आएगा? नॉट बी, ये बात ध्यान में बिठा लो, नॉट बी। ये अपनी जगह भी नहीं चेंज करेगा। ठीक है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। सपोज दैट अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप लेट होगे, सो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विल यू बी लेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विल यू बी लेट,
क्योंकि सिर्फ विल या शैल आगे आएगा, बी अपना वहीं के वहीं रहेगा। और अगर नोट की बात हो, क्या आप लेट नहीं होगे, विल यू नोट बी लेट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में बिठा लो कि जगह कैसे चेंज होती है। ठीक है, नोट की और विल की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसको रफ करता हूँ एक बार। एक छोटा सा डाउट और रह जाता बच्चों को, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। तेरे लिए ही जिया मैं, देखो एक होता है विल बी, एक होता है वुड बी। क्या? एक होता है विल बी, एक होता है वुड बी। वुड बी। अब एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बात कर रहे हैं आने वाले टाइम की, किसकी? आने वाले टाइम की, अब के नहीं, आने वाले टाइम की, तो आप यूज करते हैं विल बी एक्शनिंग, विल बी एक्शनिंग, विल बी कॉम्प्लीमेंट और विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म। लेकिन वुड का क्या रोल है सर? देखो, जब बात की जाए अभी की, जैसे अभी की, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी दोस्त को जानता है, किसी अपने दोस्त को जानता है, और कोई दूसरा आके आपसे ये पूछे कि भाई वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर वो शायद कि सो रहा होगा, सो रहा होगा, सो रहा होगा, सो रहा होगा। वो अब सो रहा होगा या आने वाले टाइम में सोएगा। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा ने, आपके दोस्त ने आपके बारे में पूछा, तो भी वो कहाँ है, दीपक कहाँ है, या अमन कहाँ है, या राहुल कहाँ है, तो वो बोल सकता है कि सर वो तो शायद वीडियो देख रहा होगा। क्या कर रहा होगा? वो वीडियो देख रहा होगा। तो वो आप अभी देख रहे होंगे बोलने के टाइम पे या फिर बाद में। अगर बोलने के टाइम पे आपको ये लगता है कि कोई काम हो रहा होगा, हो रहा होगा बोलने के टाइम पे, तो अपा यूज करेंगे वुड बी, वुड बी। क्या करेंगे? वुड बी। जैसे मैं बोलूँ कि आप वीडियो देख रही होंगे, अभी ना आप वीडियो देख रहे होंगे, साथ में आप, क्या पता आप खाना खा रहे हो, खाना खा सकते हैं ना आप, कि आप साथ में खाना खा रहे हो। मैं बोल सकता हूँ कि आप खाना भी खा रहे होंगे अभी ना। तो जब बोलने के टाइम पे कोई काम हो रहा होगा, बोलने के टाइम पे, while speaking, when the time of speaking, बोलने के टाइम पे जब कोई काम होता है, बोलने के टाइम पे कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, तब हम क्या करेंगे? विल यूज, we will use would instead of will. Okay, will use would instead of will. हम will की जगह would को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि भाई साहब दीपक तो क्रिकेट खेल रहा हुआ। जैसे मैं दीपक के घर पे गया और मैंने पूछा दीपक कहाँ है, वैसे दीपक, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब वो तो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अभी की बात है, दीपक would, हाँ जी, be, दीपक would be playing क्रिकेट, दीपक वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई उसका दोस्त आया कि नहीं सर वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वो तो क्या पता पढ़ रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा दूसरे कमरे में, या फिर सो रहा होगा। तो जैसे किसी दोस्त के दोस्त ने बोला नो सर, नो नो सर वो नहीं खेल रहा हुआ, ही वुड not be playing। ठीक है, वो बोले कि सर वो तो पढ़ रहा होगा, he would be studying। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? ठीक है, अब मैं किसी से पूछूं कि मैंने किसी को कोई काम दिया कि भाई साहब आप ये काम कीजिए, और मैं चला गया वहाँ से, मैं चला गया वहाँ से किसी के साथ, और मैं पूछूं कि क्या वो काम हो रहा होगा मेरी गैर हाज़िरी में, मेरी गैर हाज़िरी में वो काम हो रहा होगा या नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा? वुड इट बी हैपनिंग, वुड इट बी हैपनिंग, वुड इट बी हैपनिंग। ठीक है, जैसे मैं पूछूं
कि मैंने किसी को काम दिया कि भाई तू घर की सफाई कर लेना, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ भी, लेकिन मैंने बाहर निकलते ही सोचा कि यार एक बात बता, क्या दीपक घर की सफाई कर रहा होगा? बोलने के टाइम पे मैंने सोचा कि भाई वो नहीं चल रहा है, हो कि क्या पता काम ना करता हो, तो मैं क्या पूछूंगा, क्या दीपक घर की सफाई कर रहा होगा? वो बोल सकता है कि हाँ हाँ वो कर रहा होगा, क्योंकि बोलने के टाइम पे एक्शन की बात हो रही है ना। तो जब बोलने के टाइम पे एक्शन की बात होगी तब आप वुड बी इस्तेमाल करेंगे, ओके। और जब आने वाले टाइम की बात होगी तो विल बी, ठीक है, जैसे नेक्स्ट डे, टुमारो या फिर कमिंग, कोई भी आने वाला टाइम, ठीक है। सो वहाँ पे आप विल बी यूज करेंगे। लेकिन जब बात आप आज की कर रहे हैं, बोलने के टाइम पे, स्पीकिंग के टाइम पे, जब कोई एक्शन होने की बात हो रही होगी तो क्या बोलेंगे आप? वुड बी। जैसे मैं बोलूँ मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे किसी की आवाज़ आई, कि मैंने सोचा कि यार कोई रो रहा होगा, मैंने क्या बोला? कोई रो रहा होगा। तो अभी की बात है ना कि वो रो रहा होगा, कोई रो रहा होगा, एनीवन या समवन, तो मैं क्या बोलूँगा? समवन वुड बी, यस वुड बी वीपिंग या फिर क्राइंग, समवन वुड बी क्राइंग, ठीक है। और फिर वही बात है, क्या दीपक सफाई कर रहा हुआ या क्या दीपक पढ़ रहा हुआ? वुड राहुल बी क्लीनिंग द रूम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या राहुल कमरों को साफ कर रहा होगा? तो अभी समझ में आई बात? क्या आप वीडियो देख रहे होंगे? ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ गई कि विल और शैल के बेस में डिफरेंस क्या होता है, कि विल कहाँ यूज होता है और शैल कहाँ यूज होता है, ठीक है। और विल और वुड में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ, चम चम।